नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं शनि के रेट्रोग्रेशन की और साथ ही हम बात कर लेंगे कि किस तरह से जुपिटर के उदित होने की स्थितियां भी कहीं ना कहीं एक योग का निर्माण कर रही है शनि के साथ। और शनि जो वक्री हो रहे हैं और 138 दिनों के लिए जब ये वक्री होंगे तो क्या कुछ लेकर आएंगे। जब हम वक्री शनि कहते हैं तो बेसिकली इस रेट्रोग्रेशन को कई सारा मीनिंग दिया जाता है, लेकिन जो सिंपल सी चीज़ है कि ये धरती के ज़्यादा करीब होते हैं और इसलिए ऑफ कोर्स ये इम्पैक्ट देते हैं। तो इम्पैक्ट इनका ज़्यादा होगा, उस इम्पैक्ट में आपको समझ आएगा कि ये चीज़ें किस तरह से है। ऐसे भी हम कहते हैं कि शनि न्याय के देवता हैं, यानी आपका जो कार्मिक गॉड है, जो आपके कर्म है, जो आपका कृत्य है, उसका आपको पुरस्कार या दंड मिलता है शनि की अवस्था में। ये जो पूरा समय आएगा ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम आएगा, यानी इस 3-4 महीने में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी आपके आत्म प्रवंचना या आपके जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सामने से रेसिप्रोकेशन मिलेगा, कॉस्मोस आपको उसका जवाब देगा। साथ ही कुछ लोगों में एक डीप इंटरनल शिफ्टिंग की भी मैं बात करूंगी। लाइक उनकी आंतरिक चेतना, उनका मन मस्तिष्क या उनके दिल की गहराइयों में बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से एक स्पेस बनाएगी और कई नए बदलाव वो अपने जीवन में महसूस करेंगे। निश्चित रूप से उसमें पाइसेस प्रमुख रहेंगे क्योंकि उनके लग्न में हम अभी शनि को देख रहे हैं और शनि की यह जो रेट्रोग्रेशन है, ये जो वक्री चलना है, ये उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड करेगा। उसके साथ इम्पैक्ट करेगा वर्गोज यानी कन्या राशि को, जेमिनाई यानी मिथुन राशि को और साथ ही सजिटेरियस यानी धनु राशि को। तो ये चारों ही राशियाँ एक बहुत डीप पर्सनल शिफ्ट से गुजरेंगी। उनके अंदर, उनके संवेदना में, उनके चेतस मस्तिष्क में, उनके मन स्थितियों में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथ ही अगर हम कहते हैं कि कौन सी राशियां लाभान्वित होंगी, अगर इसको हम पॉजिटिवली देखते हैं, यानी हम देखते हैं कि किन राशियों को इसका इम्पैक्ट मिलेगा। लाइक उनको कोई बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट हो उनके करियर में, प्रेम संबंधों में, जीवन में या फिर उनके धन संपदा में, तो हम कह सकते हैं कि 3 राशियां जो बहुत पोटेंशियल इम्पैक्ट लेकर आएगी उसमें भी हम मीन राशि को शामिल करेंगे। तो मीन, मकर और वृश्चिक क्रमशः काफ़ी लाभान्वित होने वाली राशियां बनी रहेंगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अन्य भी राशियों पे इसका इम्पैक्ट आएगा। नॉट ओनली दिस और नॉट ओनली ये 3-4 जो मैं नाम ले रही हूँ, बस इतनी राशियाँ, सभी राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ पे ऑफ कोर्स बहुत पॉजिटिव होगा, कुछ का इम्पैक्ट थोड़ा सा डल हो सकता है। मैं ये सारी बातें आपसे डिस्कस करूँगी, बने रहिए मेरे साथ। और मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बात शुरू करूँ एरीज ज़ोडिएक से, उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास शनि और गुरु की बदलती स्थितियों से भी इम्पैक्ट को अगर हम देखते हैं तो मेष, तुला और कुंभ, ये जो 3 राशियां हैं, ये इस कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेंगी और निश्चित रूप से धन का योग, नई स्थितियों का निर्माण या बिजनेस में, लॉटरी सट्टा में, आय में, मैं कह सकती हूँ कि उनके लिए एक नई संभावनाएं भी जन्म लेंगी। तो कुल मिलाकर हम शनि को वक्र होता हुआ देख रहे हैं और मान ले रहे हैं कि मैक्सिमम पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो सच्चाई या न्याय को देखते हैं, वो देखते हैं आपके परिश्रम को, वो देखते हैं सोसाइटी में या लोगों के साथ आपके एटीट्यूड को, वो देखते हैं आपके अंदर निहित सत्य को। तो शनि की जब स्थितियां होंगी वो सिर्फ उनको ही ट्रबलसम स्थितियां देती हैं जिनके हाउसेस में उनकी प्लेसिंग थोड़ी नेगेटिव है या अभी एट प्रेजेंट उनका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट उनके उस हाउस से होकर हो रहा है जहाँ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो मैं बात करूँ अगर एरीज ज़ोडिएक की, तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर थोड़ा रिलीफ मिलेगा उनको। बहुत सारे जो रिसेंट चैलेंजेस हैं, लाइक खर्चों से रिलीफ मिलेगा, बहुत सारी बातों में जो एक फाइनेंशियल आउटफ्लो था उससे वो थोड़े बचते हुए दिखेंगे। और आप देखेंगे कि जो मार्च ऑनवर्ड्स ट्रबल्स आ रही थी उसमें भी एक डिक्लाइन शुरू हो गया है। सो मुश्किलें घटेंगी, पैसा बढ़ेगा, नाते रिश्तेदारियाँ में आपके एक फेवरेबल कंडीशंस की तरफ भी आप मूव करेंगे। सो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि रेट्रोग्रेशन जो है वो आपके निगेटिविटी के इंटेंस पोजीशन को थोड़ा सा रिड्यूस करेगी। यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि लॉन्ग रन में एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो, इसके लिए आप करें शनि के बीज मंत्र। मैं बात करूँगी टॉरस की, और टॉरस के लिए
ये बेनिफिट्स का एक ह्यूज स्कोप देगा। सो लाइक टॉरस वाले, वृषभ राशि वाले जातक इस बार इस पीरियड में बहुत सारा फ़ायदा ले पाएंगे इस रेट्रोग्रेशन का, क्योंकि यहाँ पर पहले इसको अदर सेंस में देख रहे थे, लेकिन अभी जो ये समय आ रहा है ये मल्टीपल सोर्सेस से आपको गेन दे रहा है, और इसके लिए थोड़ा सा इट रिक्वायर्स पेशेंस। आपको थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर इस समय का वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि वर्क रिलेटेड चैलेंजेस इट मे अराइज, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे तो दिस पीरियड विल गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स। और उस लॉट ऑफ थिंग्स में ऑफ कोर्स मनी तो है ही, उसके साथ साथ कई चीज़ें भी हैं। लाइक आपको ये फोकस्ड बनाएगा, लाइक ये टाइम आपको एक रिकग्निशन देगा, और ये टाइम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए एक आपके पास एक स्थिति भी जनरेट करेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए कुल मिलाकर काफ़ी बढ़िया समय है, उन्हें वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर जाएं, इसकी मैं आपको कहूँगी, इसकी अनुशंसा करूँगी। और साथ ही अगर आप कर सकते हैं तो डोनेशंस कीजिए प्लीज़, क्योंकि दिस इज़ द टाइम ऑफ डोनेशन। आप विकलांगों को, दिव्यांगों को या फिर नेत्रहीन लोगों को डोनेशन करें, निश्चित रूप से आपको इसका और बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मैं बात करूँ जेमिनी की, जेमिनी का जो ये समय है, सो लाइक अगर हम शनि के रेट्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं और मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। सो लाइक आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके करियर में एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट दे रहा है आपको। तो शनि ऐसे भी मिथुन राशि वालों के लिए एक अच्छा ग्रह माना जाता है। इट विल ऑल्सो प्रिवेंट मेजर लॉसेस। सो समटाइम्स यू फील कि कहीं कुछ एक बड़ा घाटा होना था, उससे भी आपको ये बचा रहा है। समटाइम्स यू मे फील फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू स्लो प्रोग्रेस। तो स्लोनेस इन प्रोग्रेस जरूर है, क्योंकि शनि का ये समय है और वक्री शनि का समय है, बट विथ पेशेंस एंड केयरफुल प्लानिंग यू विल अचीव योर गोल्स। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर सोशल इंटरेक्शन और जो बाकी सारी चीज़ें हैं उससे इतर जीवन आपको और भी चीज़ें दे रहा है, और उन चीज़ों में ऑफ कोर्स आप अच्छे जा रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ है, और जिसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेटिक ग्रुप है वो आपके बहुत आसपास रहेगा। आप किसी भी तरह के हर्डल से बाहर आएंगे, और लॉन्ग टर्म के लव रिलेशनशिप की तरफ भी ये आपको पुश करता है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे आपके मन के अंदर भावनाएं निश्चित रूप से बलवती होंगी, और आप आकर्षण में नहीं, एक सहज प्रणय की तरफ बढ़ेंगे। इस पूरे ही समय में अगर आप कर सकते हैं तो करते रहें शनि के बीज मंत्र, और आपके लिए बेहद अच्छा होगा। अगर आप दे सकते हैं डोनेशंस तो आप ब्लाइंड पीपल की करें मदद। मैं बात करूंगी कैंसेरियंस के बारे में कि शनि के रेट्रोग्रेशन में वो क्या करें। तो शनि का जो रेट्रोग्रेशन है ये स्टेबिलिटी दे रहा है आपके लिए। जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है दैट विल कंटिन्यू, तो आपकी कंटिन्यूटी को ये बढ़ा रहा है, पर्टिकुलरली इसको फेवरेबल हम मानेंगे। साथ ही ये मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट भी लेकर आ रहा है। सो लाइक कहीं कहीं ऑब्स्टिकल्ड है, लाइक जो स्पिरिचुअल परसुइट्स है वहाँ पे यू मे फील सम ऑब्स्टिकल, लेकिन जहाँ पे मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं वहाँ पे ये आपके कन्फ्लिक्ट्स मिनिमाइज कर रहा है, या आपके लाभ की स्थितियों में एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। यहाँ पे आपके एफर्ट्स को थोड़ा सा भाग्य का साथ भी दे रहा है, ताकि आपके लिए सक्सेस जो है वो इजीली अचीवेबल हो जाए। लेकिन यहाँ पर अगर हम डिटर्मिनेशन के साथ देखेंगे तो यहाँ चैलेंजेस बहुत आएंगे, लेकिन चूँकि आपको बहुत डिटर्मिनेशन शनि दे रहा है तो यू विल फील ब्लेस्ड, एंड आप उन सब चीज़ों से नेविगेट कर जाएंगे। तो आपके लिए भी यह समय, ये स्थितियाँ पॉजिटिव है। आपके लिए भी यही है कि आप दीप दान करें, कि शनि का दीपक जलाएं इवनिंग्स में, और करें शनि के बीज मंत्र। दे सकते हैं डोनेशंस तो छोटे बच्चों को खिलाएं कुछ भी मीठा। मैं बात करूंगी लियंस यानी हमारी 5वीं राशि के बारे में कि उनके लिए शनि का रेट्रोग्रेशन कैसा रहेगा। तो ये जो कमिंग 3-4 मंथ्स है, यहाँ पर कई तरह की आउटकम्स दिख रहे हैं। हालांकि आपके 8th हाउस में शनि रेट्रोग्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़े मुश्किलें भी होंगी। आपके आगे बढ़ने से पहले यू फील सम प्रॉब्लम्स, सम काइंड ऑफ ट्रबल्स, और यहाँ पे वो जो ट्रबल्स हैं
वो आपके इमर्जिंग के लिए ज़रूरी है। सो कई बार हम स्थितियों से बाहर निकल कर आएँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उन स्थितियों के असफलता का एक बोध हो हम में, तो वो भावबोध हमें पुश देता है। सो दिस इज़ द टाइम वेर यू फील कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक पुश दे रही है। हालांकि ये पूरा पीरियड आपको थोड़ा हेल्थ वाइज भी डिटोरिएशन की तरफ लेकर जाएगा, खासतौर से पेट की प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि आप कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आप नहीं बढ़ेंगे और आप अपनी स्पीच में एक पोलाइट टोन लाएं, आप गुस्सा ना करें और एग्जैजरेट ना करें, अननेसेसरी के कन्फ्लिक्ट से बचें। सो दिस इज़ वेरी टाइम जहां आपको मेजर रिस्क, स्पेशली जो फाइनेंशियल है या फैमिली मैटर्स हैं, उससे बचने की मैं सलाह दूंगी। और साथ ही सैटर्न का रेट्रोग्रेशन जो है वो आपके लॉसेस को भी रिड्यूस करेगा। सो लाइक अगर आप किसी ऐसे मेजर इन्वेस्टमेंट में जा रहे थे या किसी बंटवारे या किसी भी पैसे के फर्दर लेन देन में जा रहे थे, तो बी माइंडफुल, क्योंकि यह जो पूरा समय है ये दिखाता है कि आपको बहुत इफ़ेक्टिवली इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। इस पूरे ही समय में अगर आप कर सकते हैं करियर डोनेशन, स्पेशली फूड डोनेशंस ऑन सैटरडेज। हम बात करेंगे अपने छठे जोड़िए यानी वर्गोज के बारे में। और वर्गोज का जहाँ तक सवाल है, उनके लिए ये जो रेट्रोग्रेशन है ऑफ कोर्स मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट लेकर आया है। 7th हाउस में रेट्रोग्रेशन है और इसकी वजह से उन्हें अपने लाइफ पार्टनर के जो पेनफुल रिमार्क्स हैं, कमेंट्स हैं, उसका जवाब नहीं देना होगा। आपको अपने दाम्पत्य की स्थितियों पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, नज़र रखनी होगी। कड़वे बोलों को अवॉइड करना होगा, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स या अननेसेसरी के कन्फ्लिक्ट से बचना होगा, कोई भी हार्श रिमार्क ना करें। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लाइटली आपके ऑफिशियल जॉब में भी एक ट्रबलसम सिचुएशन आएगी, लेकिन वहाँ प्रायोरिटाइज़ करना है कि हम अपने डिसिप्लिन को ना खोएं, अपने वर्क कंडीशंस को ना ख़राब करें। यह जो समय है यहाँ नेग्लिजेंस जो है वो प्रॉब्लम्स की तरफ लीड करेगा, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा आप अपने खाने पीने और आराम करने की स्थितियों पे। यहाँ पर इंश्योर करना है आपको कि रिलेटिवली एक स्टेबल और मैनेजेबल एक्सपीरियंस हो, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों के लिए सतर्कता बरतें। सो सतर्क दिमाग आपके लिए कई सारी स्थितियों में आपको बचा ले जाती है। दिस इज़ द रियल टाइम जहाँ वर्क रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ को आप नेविगेट कर पाएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। इस पूरे समय में आप कर सकते हैं शनि के बीज मंत्र। आप 8 बार या 11 बार शनिवार के दिन अगर बीज मंत्र करते हैं तो इसका निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। मैं बात करूंगी तुला राशि के जातकों के बारे में। तो तुला राशि जो हमारी 7वीं राशि है, हालांकि ये कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं जुपिटर के साथ इसको कंबाइन करके, जहाँ षोडश पंचम हम एक भाव देख रहे हैं, तो उसमें ये लाभान्वित हो रही हैं, क्योंकि शनि और गुरु की बदलती स्थितियाँ तुला को धनवान बना रही है, डिफरेंट काइंड ऑफ या डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम दे रही है। लेकिन जैसे ही हम इसको शनि के सेंस में देखते हैं, क्योंकि 6th हाउस में रेट्रोग्रेशन है, तो मैं कह सकती हूँ कि लिब्रा के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लेकर आ रहा। तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं, लेकिन थोड़ा सा लेस काइंड ऑफ है। तो आप जितनी उम्मीद कर रहे थे उतनी सफलता नहीं दे रहा शनि, लेकिन वहीं फिर गुरु आपको उस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है। तो लाइक करियर वाइज यस, यू विल ट्रस्ट कि आपका वर्क खराब नहीं होगा, आपके लिए लोग अच्छे बने रहेंगे। एंड जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके प्रोग्रेस को कितना भी हिंड्रेंस दे, लेकिन फिर भी लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे। आपकी आय बढ़ेगी और आप कंट्रोल कर पाएंगे उन सारे सिचुएशंस को, उन सारी स्थितियों को जिन स्थितियों के लिए आप काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो समय है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि फाइनेंशियली आप थोड़ा गेन करें, खासतौर से प्रॉपर्टी वाइज एक गेन दिखती है, और उस गेन के लिए आप थोड़े कोशिश करते मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपका डिटर्मिनेशन आपको पॉजिटिवली उस गोल तक लेकर जाएगा, लेकिन शनि की ये स्थितियाँ बहुत स्मूथ नहीं होंगी। तो आपको विजिलेंट रहना होगा अपने कार्यों के प्रति, और आप डोनेशंस करें। सो लाइक आपके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा कि आप डोनेट करें, और अगर डोनेट कर सकते हैं तो दिव्यांगों को डोनेट करें, ख़ासतौर से नेत्रहीन व्यक्तियों को अगर हम डोनेट करते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैं बात करती हूँ स्कॉर्पियंस का। स्कॉर्पियंस की जब हम बात करेंगे तो ये जो राशि है ये
वृश्चिक राशि बेसिकली अगर हम इस पूरे रेट्रोग्रेशन को देख रहे हैं तो लाभान्वित या पोटेंशियल इम्पैक्ट वाली राशियों में से है, जहाँ पर शनि उन्हें बेहद बेहद अच्छा दे रहे हैं। सो थोड़ा सा 5th हाउस में वो आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा एक चैलेंज लेकर वो आएंगे, क्योंकि कई बार आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। अदरवाइज हाईली फेवरेबल कंडीशन, जहां आपके वर्क की स्थितियों को देखेंगे, आपके आय को देखेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, आपके कई चीज़ों को रिलेट करेंगे। हाँ, बच्चों के हेल्थ और ख़ास तौर से उनकी कफिंग सिचुएशन या उनके लेट प्रोग्रेस की तरफ भी एक इंडिकेशन है, तो आपको थोड़ा उसके लिए कोशिश करनी होगी, उस पर ध्यान रखना होगा। अदरवाइज टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल, बिकॉज यहाँ शनि आपके मददगार हैं। शनि आपके लिए एक बेहतर स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, और इसकी वजह से आप बहुत केयरफुल अगर प्लानिंग करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं चीज़ों को, तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतरीन स्थितियाँ बनेंगी। आइए हम बात कर लेते हैं सैजिटेरियस की। जब हम कहते हैं सैजिटेरियस या धनु राशि के लिए कैसा रहेगा ये समय, तो वो अपने ढैया से गुजर रहे हैं शनि की, और ऐसे समय में जब शनि वक्री होते हैं तो निश्चित रूप से जो ढैया का पेन है या प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो आप अपने घर में, अपने माहौल में जिस शांति की उम्मीद कर रहे थे, जिस पीसफुलनेस के लिए आप कोशिश कर रहे थे, वो पीसफुलनेस ऑफ कोर्स यू विल गेट। आपके लिए ये शनि का रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ा सा मानसिक शांति की तरफ लेकर आएगा। मैंने बहुत शुरुआत में ही इस वीडियो में कहा कि 4 राशियाँ खास तौर से एक डीप पर्सनल शिफ्ट की तरफ जाएंगी, और उसमें सैजिटेरियस है, धनु राशि शामिल है। तो धनु राशि के जातकों के लिए भी ये जो समय है आत्मीमांसा का है। साथ ही बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ के होने, करने या तरीके या मैनेजमेंट की जो विचारधारा थी आपकी, तो इस पर्टिकुलर टाइम में वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। सो टाइम इज़ गुड, टाइम इज़ वेरी फेवरिंग फॉर यू पीपल। इस समय चीज़ें थोड़ा स्लो पेस में चलेंगी, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और आपके लिए अच्छी स्थितियों का भी निर्माण करेंगी। मैं बात करती हूँ अगले जोड़ियों की, उसके पहले मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र हर शनिवार शाम में 6 से 8 के बीच में ज़रूर करें। हम शनि के बीज मंत्र 8 बार या 44 बार कर सकते हैं, और इसका एक बड़ा फ़ायदा भी अनुभव कर सकते हैं। मैं बात करूँगी अपने अगले जोड़े, यानी मैं बात करूंगी मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के लिए भी जैसे मैंने कहा कि मीन, मकर और वृश्चिक एक पोटेंशियल लाभ के साथ दिखती है, यानी धन की स्थितियां एकदम से आवक बढ़ेंगी धन के साथ ही। जिस प्रेस्टीज या जिस पोजीशन के लिए आप बड़े लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे, यानी लास्ट 2-2.5 सालों से आपका ये स्ट्रगल चल रहा था, उसमें आपको एक बहुत बड़ा छलांग आप लगाएंगे। यानी ये कमिंग 3-4 मंथ्स आपको वो सब कुछ देगा, वो सारे सपने साकार करेगा, उन स्थितियों में आपको पॉजिटिवली लेकर जाएगा, या उन बातों के लिए आपको पॉजिटिव करेगा जिन चीज़ों की आपको कामना थी। तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ पॉजिटिव है, तभी आपको वो चीज़ें लेकर आ रहा है। यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि जब पोटेंशियल इम्पैक्ट की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें उस हिसाब का श्रम भी करना पड़ता है। सो दिस टाइम आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने घर परिवार में बुजुर्गों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कई बार शनि उन्हीं चीज़ों के लिए लाभ आपको देता है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा न्याय संगत होती है। तो आप अपने आचरण पर ध्यान बनाकर रखें। आपको ससुराल पक्ष से भी ये समय लाभ देगा, और हो सकता है कि आपके लिए कोई व्यवस्था बने, लाइक अगर कोई भूमि या कोई ऐसी चीज़ आपको गिफ्ट में मिल जाए। आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि शनि के बीज मंत्र करें, और अगर जला सकते हैं तो दिया जलाए शनि के नाम का शनिवार की शाम को। हम बात करते हैं अगले जोड़े यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। क्या रहेगा शनि के वक्री होने की स्थितियों का प्रभाव, हम कैसे देखेंगे शनि के वक्री होने की स्थितियों को कुंभ राशि में। और यहाँ मैं कह सकती हूँ कि हालांकि ये रेट्रोग्रेशन उनके 2nd हाउस में है, लेकिन कोई बड़ा पोटेंशियल इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट देखेंगे जैसा इसके पहले भी आप देखते आए हैं। हालांकि रेट्रोग्रेशन थोड़ा सा निगेटिविटी जो है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करेगा, तो एक आइडियल सिचुएशन नहीं देगा। यहाँ पे माइनर चेंजेस हैं, आपके लिए चीज़ें थोड़ी थोड़ी सुधार की तरफ जरूर चली जाएंगी। एंड यू में एक्सपीरियंस
कि जो भी आपके घर में बहुत लंबे समय से आ रहा टेंशन है या कोई ऐसा फाइनेंशियल मैटर को लेकर थोड़ी सी ट्रबलसम सिचुएशन है, वो एक स्लो डाउन होगी। तो स्थितियां धीरे धीरे सुधार की तरफ जरूर बढ़ जाएंगी, लेकिन अचानक से नहीं होगा। यहाँ पे आपको अपने ओरल हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि दिस इज़ द सिचुएशन जहाँ पे ओरल इन्फेक्शंस क्रॉप अप हो सकते हैं और एक ग्रेजुअल फाइनेंसिंग आउटफ्लो भी दिखाई देता है। हो सकता है कि कोई एक बड़ा अमाउंट आपको किसी को देना पड़े या कहीं खर्च करना पड़े, तो आपको अपने लिए एक प्रिपरेशन रखनी होगी और आपको थोड़ा विजिलेंट रहना होगा कि कुछ पीरियड्स जो है जो सिग्निफिकेंटली ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर जाकर एक बड़ा पैसा या बड़ा धन हमें निवेश या देनदारी में जाएगी। तो उन स्थितियों के लिए भी अपने आप को आप तैयार कर लें। यह जो समय है, ये समय निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव नहीं है तो बहुत निगेटिव भी नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ पर उदित हुए हैं और वो आपके लिए एक बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। उन बेहतरीन स्थितियों में निश्चित रूप से आपकी जो स्थितियाँ हैं वो पॉजिटिवली टर्न आउट हो रही हैं। तो उस पॉजिटिवली टर्न आउट को हम कैसे देखेंगे कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी, चाहे डिलेइंग है लेकिन हम सफल भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो गुरु और शनि दोनों की स्थितियां हैं, हम इसको अगर एक साथ देखें तो हम सफल हो रहे हैं। सिर्फ अगर शनि की स्थिति को देखते हैं तो पोजीशन हमारी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। आपके लिए भी है कि आप शनि के बीज मंत्र कीजिए और ज़रूर डोनेट कीजिए एनीथिंग विच इज़ ब्लैक इन कलर इन द इवनिंग ऑफ सैटरडेज़। मैं बात करूँ अपने आखिरी जोड़ी यानी पाइसेस की, तो मीन राशि का ही ये सारा कुछ है। लाइक मीन राशि में ही वक्री हो रहे हैं शनि, तो उनके लिए एक पोटेंशियल चेंजेस भी है, एक डीप पर्सनल शिफ्ट भी है। आने वाले समय में इतने लंबे समय का जो उनका स्वप्न था, अधिकारिता, प्रेम या उन्नति, धन या उनकी अपनी पहचान, ये सारा कुछ ये समय देगा। निश्चित रूप से पाइसेस बहुत लंबे समय से संघर्षरत है और पिछले कुछ समय से वो शनि की 7.5 भी झेल रहे हैं। तो ये द्वितीय चरण है 7.5 का, और इसके जो ट्रबलसम इम्पैक्ट है उसको ये थोड़ा स्लो डाउन करेगा। आपको मानसिक रूप से टेंशन जो थी उससे आपको रिलीफ करेगा, आपका हेल्थ ठीक करेगा, आप फिट बने रहेंगे और सोसाइटी में आपके रिकॉग्निशन को बड़ा करेगा। आप किसी से प्रेम करते हैं वो आप तक आएगा और हर जगह आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, आप में रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी, आप में क्रिएशन होगा और आपके नाम का बोलबाला होगा। तो कुल मिलाकर पाइसेस के लिए बेहतरीन सिचुएशंस का ये निर्माण करेगा और ये सिचुएशन ऑफ कोर्स बिना मेहनत के निर्मित नहीं होगी, तो वहाँ आपका कर्म आपका योगदान देगा। इस पूरे समय में आपके लिए भी बीज मंत्र करना शनि के लाभदायक होगा। साथ ही आप जरूर डोनेट करें एनीथिंग विच इज़ ब्लैक इन कलर ऑन सैटरडेज़। आप छोटे बच्चों को डोनेशन दें, बुजुर्गों को दें, या आप कर सकते हैं दिव्यांगों को भी डोनेशन। इसके साथ ही मैं लेती हूँ विदा। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।